भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेकर कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। उपाय पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपके बच्चे का जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता, और जो बच्चा आपका इधर उधर केवल केवल घूमता है उसका मन जो है तो पढ़ाई की ओर लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। और वो क्लास में जो बच्चा फेल होता आया है अब वो क्लास में बच्चा पास होगा, टॉप भी करेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको उपाय मैं बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है आपकी जो कोई भी मनोकामना है ना वो अवश्य रूप से महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ होती है। क्या होती है? पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ होती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ होती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त आते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसको द्वारा पहुँचाते हैं? पत्र के द्वारा। तो अभी 1-1.5 महीने की पहले की बात है, और ये बात और पहले की बात है, 1-1.5 महीने तो और उसके बाद मैं दोनों बात बताता हूँ। 5-6 महीना पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी और वहाँ लाखों की भीड़ आई। जैसा कि आपको पता है कि गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ आपको एक चीज़ और पता होगी कि ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना वो क्या करते हैं, वो गुरुदेव कथा में जो आते हैं तो गुरुदेव को पत्र लिखते हैं। ठीक, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ये भी आपने जाना होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी आज से, है ना, ठीक है ना, आज से 4-5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर भक्त ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी ना, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जितने भी माँ बाप है ना उनका केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगे। हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा उसको फीस मतलब उसको स्कूल में भर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोचिंग ट्यूशन लगा के रख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल आपको ये उपाय कर लेना है। अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। और आपका जो भी बच्चा है जो मतलब इधर उधर के कामों में लगता है और पढ़ता नहीं है तो अवश्य रूप से पढ़ाई करेगा ही करेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। कौन? जिन्होंने घर में करना शुरू कर दिया था वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए 1 से 1.5 महीना बाद। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई हैं। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था ना, अब वो बिना बोले केवल और केवल पढ़ाई करता, कुछ उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल और केवल पढ़ाई करता है। ये केवल और केवल महादेव की कृपा से हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जान रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जो इच्छा होती है, जो मनोकामना होती है ना, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरी हो जाती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए करना क्या है आपको। सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है। आपको केवल और केवल एक काम करना है। सबसे पहले जो हमारा उपाय हो, 3 काली तिल
और क्या है, एक धतूरे का उपाय है। तो आपको करना क्या है, 3 काली तिल लेना है और एक धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, काली तिल लेना है। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए, ले लिया, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए। बच्चे के हाथ में देने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल एक काम करना है। जैसे आपने बच्चे के हाथ में दिया, बच्चे के हाथ में देने के बाद उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको क्या करना है, अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके अपने बच्चों को बोलिएगा कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, चुपचाप अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव खुश हो गए तो अवश्य रूप से उसकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, और सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी। ठीक, तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है, जितने भी माता पिता है ना, उनको ये उपाय करना है। अब ये उपाय आपको करेंगे कैसे, चलिए हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है, जितनी भी माता हैं, आपको एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए, बस कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब इस उपाय को आपको करना कहाँ है, इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है। मतलब आपको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल घर में करिए। अब घर में कैसे करेंगे, देखिए समझाता हूँ आपको। इस उपाय को आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त, ठीक ना, आपके घर में जब पूजा पाठ होती है ना, तो शाम के वक्त आपको वही लाल फूल अर्पित करना है। किसको, माता सरस्वती को। और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। तो अब उसने क्या किया, अब वो औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, बस आपको उसी रात का वेट करना है। जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो वही लाल फूल उठाना और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि केवल और केवल ये उपाय करिए, उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को इससे फल मिला है, लगभग 10 लाख लोगों को इसको फल मिला है। तो आपको भी जरूर करना है, जितने भी माता पिता हैं जो चाहते हैं उनका बच्चा पढ़ाई में अव्वल आए। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।